हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका टीजीटी पीजीटी में जो नया सिलेबस आया है। आपकी बार जीएस जुड़ गया है। जो 30 नंबर के जो जीएस हैं वो आपको करने होंगे और 120 क्वेश्चन आपके लगभग टीजीटी में विषय के आएंगे। तो यहाँ बात हो रही है कि जीएस की, चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो। आप देख लीजिए जीआईसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सब में आपका 30 नंबर का जीएस क्वेश्चन आएंगे। तो इसी को देखते हुए हमने एक शुरू किया है आपका लिए एक जीएस का टॉपिक, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने सिलेबस देखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन में है 1883, 1885, 1887, 1890। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका ये 1885। ठीक। अगर हम व्याख्या बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक, ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे। ठीक, इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा 1885 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक। तो व्याख्या देखें, 1885 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ठीक, तो उत्तर होगा इसका यहाँ पर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं। ठीक है, यहाँ संस्थापक की बात हो रही है। तो लॉर्ड डफरिन, ए ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो जाहिर से नाम से स्पष्ट हो, पहला क्वेश्चन बताया था हमने आपको ए.यू. ह्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ए.यू. ह्यूम इसके संस्थापक है। ए.यू. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन ये कब हुआ था। 1903 में, 5 में, 6 में, 7 में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1905 में हुआ है। ठीक, तो व्याख्या है, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन रखना है, मतलब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 जो क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन कभी न कभी आए हुए हैं सभी परीक्षाओं में और आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। ठीक, तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका लॉर्ड कर्जन, अभी ऊपर क्वेश्चन में ये था। ठीक, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किसने किया, और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, रोलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो मुख्य था ऊपर आपने देखा होगा, ये बंगाल विभाजन के विरोध में था स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर बंगाल विभाजन जब हुआ था इसी के, ठीक है, के कारण ये आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर जो आप देख लीजिए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया गया इस पर। तो इसका उत्तर होगा बंगाल विभाजन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग
ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907, 1909। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 1906 में होगा। ठीक, यहाँ पर उत्तर है 1906। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई, ढाका। ठीक है, तब भारत और बांग्लादेश एक में थे। ठीक, तो इसमें वो ढाका है जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन विभाजन कब हुआ? 1905, 1906, 1907, 1908। तो जो राइट आंसर होगा इसका आपका 1907 में हुआ। ठीक, इस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो में बट गई। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल कहाँ बटे हैं? इस सूरत विभाजन में इनका निर्माण हुआ, गरम दल और नरम दल का। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, नेहरू और पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक, ये आपका 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया गया। दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं और ये परीक्षा में यहाँ से हमें लगता है क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ? 1915, 1916, 1917, 1918। तो इस तरह से ऑप्शन जो है उसका उत्तर है 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ। ठीक, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया हुआ है। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह जब वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आए तो कौन सा था? तो खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण और बारडोली। तो सबको पता होगा आपका उत्तर है चंपारण, ये बिहार में है। ठीक, ये बिहार में है। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों, मतलब जो नील किसान नील बो रहे थे उसके समर्थन में अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती नील उनको बुआए थे। ठीक, तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920, 1921। तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका 1919 में पारित हुआ। ठीक, 1919। इस कानून में बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दी, मतलब कि इस कानून में ऐसा था कि आप बिना मुकदमे के आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, इसीलिए इसके विरोध हुआ और रोलेक्ट एक्ट इसे कहा गया था। ठीक, इसका विरोध भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918, 13 अप्रैल 1919, 1920, 1921। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई गई थी। ठीक, जलियांवाला बाग इसलिए फेमस है। 1919, 13 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1922, 1923, 25। तो उत्तर इसका होगा 1920 में। ठीक, 1920 आपका ये देखिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक, खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा। ठीक है, यहाँ पर है चौरी चौरा घटना ठीक के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो राइट होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। 1922 की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जब चौरी चौरा एक स्थान है लखनऊ के उधर, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को ठीक है कुछ घटना हुई थी, इसे जलाने के लिए
एक चौकी, तो उसी के देखते हुए, क्योंकि गांधी जी अहिंसक पुजारी थे, तो उन्हें देखते हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया, उनको दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध किया गया। मतलब इस कमीशन में किसी भी भारतीय ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था, न क्या करने दिया गया था, उनको शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध भारत स्तर पे हुआ। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ? कराची, लाहौर अधिवेशन, बेलगाम और कलकत्ता। तो जो राइट आंसर का होगा लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। मतलब पहले ऐसे होगा कि 1930 को 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। राइट, इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, देश आंदोलन। तो जो जुड़ा है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1940, 1941, 1942, 1945। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1942 होगा। ठीक, उत्तर देखिए। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है, में शुरू हुआ था। दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि नए सिलेबस के अनुसार टीजीटी पीजीटी जो जीएस का सिलेबस है उसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और आप ऐसा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए एक पूरा सिलेबस, तो सिलेबस के अनुसार आपको हम पूरे क्वेश्चन कराएंगे। जय हिंद।